अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना भी धर्म है। आप सभी इस पंक्ति को पढ़ा होगा, सुना होगा। जब सत्य और असत्य की लड़ाई छिड़ जाती है तो सत्य परेशान होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य के पथ पर चलने वाले को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद है, जिसका पिता ही अत्याचारी था, लेकिन वह अपने अत्याचारी राजा पिता से भी बगावत किया सत्य के लिए, धर्म के लिए। तो हम तो या इंडिया दर्पण परिवार, मदर इंडिया पत्रिका परिवार, DID न्यूज़ परिवार, सर्वधर्म संगम परिवार, यह तो एक छोटा सा कण है। और आज़ाद लोकतंत्र में अगर वह सत्य के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और मोदी जी के सिद्धांत पर चलते हुए न खाऊंगा न खाने दूंगा का सिद्धांत लेकर आगे बढ़ रहा है, और उसे लगातार जिस प्रकार से 16 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर वह अपने पथ पर अडिग है, तो यह आज़ाद हिंदुस्तान में, भारत के लोकतंत्र में एक अनुसंधान का विषय है और इस पर अनुसंधान किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आज सुबह सुबह इसलिए आया हूँ कि इंडिया दर्पण के कार्यालय में 2 दिन पहले रात में 2 मासूम नाबालिग बच्चों द्वारा आग लगवाया गया, संगठित माफिया गिरोह द्वारा। ईश्वर की कृपा रही, माता की मेहर रही और सत्य का यह प्रताप रहा, जो उसमें सो रहे कर्मचारी का परिवार जलने से बच गया। नहीं तो 3 मौत हो जाती वहाँ पर और मीडिया का दफ्तर भी जल के राख हो जाता। लेकिन ईश्वर ने रक्षा करी और जहाँ 3 लोगों के प्राण बच गए, वहीं इंडिया दर्पण जो सत्य पर अडिग है, वह अपने सत्य पर कायम रह सका। कई पत्रकार संगठन द्वारा, कई मीडिया कर्मियों द्वारा, कई समाज सेवियों द्वारा, कई राजनीतिक दलों द्वारा, यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा भी इस मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शिवचरण गोयल ने भी संपादक से संपर्क कर बात की है। कांग्रेस के नेता रमेश पोपली ने भी संपादक से बात कर अपना सहयोग और समर्थन देने की बात कही है। कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं लगातार अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस घटना को दुखद बताते हुए मामले की जांच की मांग कर रहा है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सहित उपराज्यपाल, गृह मंत्री के साथ भी लगातार संपर्क जारी है और जल्द ही इस संगठित माफिया गिरोह के संदर्भ में DID न्यूज़, राज सर्वप्रथम की बात, ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर, दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र में और मदर इंडिया पत्रिका के साथ साथ अन्य जगह भी इस मामले का खुलासा किया जाएगा कि लगातार 2010 से लेकर अब तक 16 वर्षों से किस प्रकार से इंडिया दर्पण को दबाने के लिए, इंडिया दर्पण समाचार पत्र को बंद कराने के लिए संगठित रूप से माफिया गिरोह कार्य करते रहे हैं और किस प्रकार से बार बार पत्राचार करने के बाद, बार बार पुलिस कमिश्नर द्वारा जांच का निर्देश देने के बाद मामले को दबा कर रखने का और माफियाओं को बचाने का कार्य किया जाता रहा है।
आप इंतज़ार करते रहें। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम को जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा आपके बीच में होगा और आप देखिएगा जो किस प्रकार से संगठित माफिया गिरोह सरकारी राशि की लूट कर रहे हैं, किस प्रकार से संगठित रूप से सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के सपने को, जो भारत को विश्व गुरु बनाना है, उस पर वो एक तरीके से भ्रष्टाचार कर बदनामी का काम लगातार कर रहे हैं। इंतज़ार करें राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम का और बने रहें अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर।